Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Taimur from CyberDoc and welcome to the second session. And in this session, we are going to discuss that how we are going to deal with the patient of type 1 diabetes, how to manage your type 1 diabetes. The first step and the foremost step in the treatment of type 1 diabetes mellitus is the lifestyle modifications. तो पहला जो स्टेप है इसके अंदर वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का, जो कि मैं पहले जो है आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाला जो है खाना जो है यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो वेट रिडक्शन है और रेगुलर एक्सरसाइज है, और इसके अलावा अगर पेशेंट इज़ समहाउ इज़ टेकिंग अल्कोहल तो देन ही और शी मस्ट स्टॉप टेकिंग अल्कोहल इफ़ यू वांट टू कंट्रोल द डायबिटीज़। और इससे पहले कि हम लोग इसकी जो है मैनेजमेंट को डिस्कस करें, वी नीड टू नो दैट इन दिस कंडीशन दैट देयर इज़ इंसुलिन इज़ द हार्मोन दैट इज़ लैकिंग एंड वी नीड टू नो अ लॉट अबाउट इंसुलिन येट। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंसुलिन्स को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी इंसुलिन्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन कौन से कम्बिनेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो इसमें हमारे पास जो सबसे पहली जो कैटेगरी इंसुलिन्स की आती है उनमें जो है आपकी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स होती हैं। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स में जो आपकी इंसुलिन्स आती हैं उनमें लिस्प्रो आएगी, उनमें एस्पार्ट आएगी, नोवोलॉग ह्यूमोलॉग के नाम से ये आती हैं, और ग्ल्यूसिन आएगी जो एपिड्रा के नाम से आती है। अब जब हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स की बात करते हैं तो इनका जो ऑनसेट है बॉडी के ऊपर, जिसमें इनका जो ड्यूरेशन जो है जिसमें ये वर्क अपना स्टार्ट करती हैं, वो लेस देन जो है वो 15 मिनट्स के अंदर ये अपना स्टार्ट कर देती हैं। ऑनसेट ऑफ एक्शन इनका जो है वो 15 मिनट्स, लेस देन 15 मिनट्स में ये अपना काम स्टार्ट कर देंगी। और इनकी जो पीक है, जो पीक आएगी वो इनके एक्शन की वो होगी अराउंड 30 मिनट से लेके 90 मिनट्स तक, यानी कि अराउंड आधे घंटे से लेके 1.5 घंटे तक जो है ये पीक इनका ऑनसेट होता है इनके एक्शन का। और टोटल ड्यूरेशन जिसमें ये बॉडी के ऊपर एक्ट करती हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स वो है 2 से 4 घंटे। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अब शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन के अंदर जो इंसुलिन अवेलेबल है वो है रेगुलर इंसुलिन। अब रेगुलर इंसुलिन जो है वो अपना ऑनसेट जो स्टार्ट करेगी वो 30 मिनट से 60 मिनट तक जो है वो अपना ऑनसेट जो है वो स्टार्ट करेगी, और इसका जो पीक इफेक्ट आएगा, पीक एक्शन आएगा वो 2 से 3 घंटों के अंदर आएगा, और टोटल ड्यूरेशन जिसमें ये बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी वो होगा 3 से 6 घंटे। ठीक है, सो दिस इज़ योर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन की। तो इंटरमीडिएट इंसुलिन में जो हमारे पास अवेलेबल प्रोडक्ट है, दिस इज़ योर NPH, और NPH स्टैंड्स फॉर योर न्यूट्रल हेचडॉन प्रोटामिन हेचडॉन इंसुलिन है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है। ये अपना जो ऑनसेट जो है वो स्टार्ट करेगी 2 से 4 घंटे के अंदर जो है ये अपना ऑनसेट स्टार्ट करेगी, और इसका जो पीक आएगी वो 4 आवर्स से 10 आवर्स तक जो है इसकी पीक होगी, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है जिसके में ये बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी वो होगा 10 से 16 घंटे। तो ये NPH थी। इसके बाद जो इंसुलिन्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स आती हैं। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स में आपकी डेटीमीर है जो कि लेमीवीर ब्रांड के नाम से आती है। इसका जो ऑनसेट होगा वो 2 to 4 आवर्स में इसका ऑनसेट होगा, और इसमें पीक को जो है वो डिटरमाइन करना जो है वो इट्स नॉट इजी। सो इसमें डायरेक्ट जो है इसका जो टोटल ड्यूरेशन है जिसमें ये बॉडी के ऊपर एक्ट करती है वो आपके 20 आवर्स तक जो है डेटीमीर का जो है वो इफेक्ट जो है वो रहता है। इसके बाद आती है लेंटस जो कि ग्लार्जीन है, ये भी एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, और ये जो अपना ऑनसेट स्टार्ट करती है 1 आवर से लेके 4 आवर तक जो है ये अपना 1 से 4 घंटे तक अपना ऑनसेट जो है वो स्टार्ट करती है, और ये 24 आवर्स तक इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है। So these are the insulins that are available: ultra short acting and short acting and intermediate acting and long acting insulins.
अब इनमें कुछ जो है कम्बिनेशंस हैं. लेट्स सपोज आई एम गोइंग टू टेल यू कम्बिनेशंस दैट आर करंटली प्रेजेंट इन द यूएस, एज वेल एज इन फ्यू कम्बिनेशंस दे आर आल्सो प्रेजेंट इन पाकिस्तान. सो उसमें जो है आपके दो कम्बिनेशंस जो हैं वो 70-30 के हैं. अब एक जो कम्बिनेशन है 70-30 का, उसमें जो 70% इंसुलिन यूज़ हो रही है वो NPH यानी कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, और 30% जो इंसुलिन है वो आपकी एस्पार्ट है यानी कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का कम्बिनेशन है विद इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन. और दूसरा जो 70-30 का कम्बिनेशन आता है उसमें 70% जो है वो आपकी NPH है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, और 30% जो है वो रेगुलर इंसुलिन है यानी कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. इसके अलावा जो कम्बिनेशन अवेलेबल हैं उनमें 75 और 25 का कम्बिनेशन है. इसमें 75% जो आपकी इंसुलिन है वो आपकी NPH है यानी कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है, और जो 25% है वो आपकी लिस्प्रो है यानी कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग. इसी तरह जो एक कम्बिनेशन अवेलेबल है वो है 50-50 का कम्बिनेशन. उसमें 50% जो है आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो ऐड है, और 50% जो है लिस्प्रो है जो कि अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है. तो इस तरह के जो है वो डिफरेंट कम्बिनेशंस जो है वो मार्केट में जो है वो अवेलेबल हैं. अब हम बात करते हैं कि हमने इसको जब इंसुलिन हमने पेशेंट को देनी है तो हमने कैसे जो है इसके डोज को जो है वो एडजस्ट करना है. सबसे पहले जो चीज़ जिसका हमें पता होना चाहिए वो ये है कि डेली इंसुलिन रिक्वायरमेंट किसी भी पेशेंट की जो है वो कितनी है. तो डेली जो पेशेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी पेशेंट की, दैट इज़ 0.5 to 0.6 mg पर kg. सो आपने जो पेशेंट का वेट होगा उसको जो है आपने आइदर 0.5 और 0.6 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है. तो इससे जो है आपको पेशेंट का जो है टोटल दिन के अंदर उसकी इंसुलिन रिक्वायरमेंट का जो है वो पता चल जाएगा. अब जो मोस्ट कॉमन कम्बिनेशन जो पाकिस्तान के अंदर यूज़ हो रहा है दैट इज़ ऑफ 70-30 इंसुलिन. इसमें 70% जो है वो NPH है, और 30% जो है आपकी रेगुलर इंसुलिन जो है वो आती है. अब इसको जो है हम लोग स्प्लिट डोज के अंदर लगाते हैं, और इसका डोज जो है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है पेशेंट को कि भाई आपने कितने यूनिट मॉर्निंग में लगाने हैं, कितने यूनिट इवनिंग में लगाने हैं, दो टाइम्स में स्प्लिट मेथड इसको इसलिए कहते हैं कि हम इसके जो है वो 2/3 यूनिट्स जो है वो मॉर्निंग में लगवाएंगे, और 1/3 जो यूनिट है वो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि वो आप रात में या शाम के टाइम में लगाएं. तो अगर पेशेंट का वेट जो है वो 60 kg है, और 60 kg वेट वाला जो पेशेंट आपके पास आता है उसके वेट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 60 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो ये बनता है अराउंड 30 यूनिट्स. अब 30 यूनिट्स में से 2/3 मॉर्निंग में यानी कि 20 यूनिट जो है वो मॉर्निंग में लगाएगा, और 10 यूनिट जो है वो रात के टाइम या शाम के टाइम लगाएगा. This is the most common combination and the method that is being used currently in Pakistan. 70-30 जो है इंसुलिन का कम्बिनेशन, जिसमें 70% जो है NPH है और 30% जो है वो रेगुलर इंसुलिन है. अभी ये बेसिक लेवल है. इसके बाद हम लोग पेशेंट को वाया HbA1c और उसके ग्लाइसीमिक कंट्रोल में उसके BSR लेवल्स करवा के जो है हम लोग चेक करेंगे, और यहाँ से हम लोग डोज को जो है वो टाइट्रेट अप करते जाएंगे अगर पेशेंट का जो है वो पुअर ग्लाइसीमिक कंट्रोल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. So this is the most common method used in Pakistan. So let's talk about the NICE recommendations regarding that. The NICE recommends the use of long-acting insulins. Long-acting insulins that we have discussed before are Datimir and your Glargine. They recommend that कि either आप जो है पेशेंट को सिंगल डोज ग्लार्जीन का लगाएं, और सिंगल और डबल डोज ऑफ डेटीमीर और लेमीवीर जो है लगाएं, और मील टाइम जो है पेशेंट खाने के टाइम जो है पेशेंट अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को जो है वो यूज़ करे. तो इसमें जो है जो इसको यूज़ करने का जो तरीका है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स का, कि आपकी जो टोटल डेली रिक्वायरमेंट है उसका 1/3 जो है वो कवर करेगी आपकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, और बाकी का जो 2/3 है उसको कवर करेगी आइदर आपकी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या आपकी शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन.
Let me clear this to you by an example. If a patient who has a weight of 60 kgs, he comes to you with the complaint of hyperglycemia, the type 1 डायबिटीज़, तो आप 60 को 0.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 यूनिट्स जो है उसका जो है वो टोटल इंसुलिन रिक्वायरमेंट है। अब 30 में से जो 1/3 है, इट मीन्स कि जो 10 यूनिट हैं उसको आपकी लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कवर करेगी। आपको मैं रिपीट कर देता हूं कि जो 30 यूनिट्स बने टोटल उसके, जो उसको दिन में लगने चाहिए थे, अब 30 यूनिट्स में से जो 1/3 जो है उसको लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन कवर करेगी। मींस कि वो जो है 10 यूनिट आइदर ग्लार्जीन के और डेटिमीर के जो है वो 10 यूनिट्स जो है वो लगाएगा, और बाकी के जो 20 यूनिट्स हैं इसमें वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स को जो है वो यूज़ करेगा, और स्पेशली अपने मील टाइम्स के ऊपर। लेट्स से कि एन एवरेज पर्सन जो है दिन में ब्रेकफास्ट भी करता है, लंच भी करता है, तो डिनर भी करता है, तो अगर आप 20 यूनिट्स को 3 के ऊपर डिवाइड कर दें तो अराउंड 6.6 समथिंग जो है वो यूनिट्स उसके बन जाएंगे। तो आप उसको ये एडवाइस करेंगे कि उसने जो है मील टाइम से अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन अगर वो यूज़ कर रहा है तो उससे 15 मिनट पहले आपने 6.6 यूनिट या राउंड ऑफ करके आप इसको 7 यूनिट्स कर लें, कि आपने हर दफ़ा जब भी आपने खाना खाना है तो उससे 15 मिनट पहले आपने अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के 7 यूनिट्स जो हैं वो लगा लेने हैं। तो इस तरह जो है अगर वेट वगैरह पेशेंट का जो है वो डिफरेंट होगा तो इसमें जो है वो हमारे पास डिफरेंट डोज जो है वो निकलेगा। सो इस तरह जो है फॉर अ 60 kg पर्सन जो डोज है 70-30 स्प्लिट मेथड में 20 यूनिट्स मॉर्निंग के बने उसके, और 10 यूनिट्स जो है वो इवनिंग के बने, जो कि NPH और रेगुलर इंसुलिन का जो है वो कम्बिनेशन है। इसी तरह अगर हम लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स की बात करें तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन्स में जो 1/3 था उसका 60 kg पर्सन का, वो बनते थे 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स वो आइदर ग्लार्जीन लगा लेगा या डेटिमीर लगा लेगा, और बाकी के 20 यूनिट्स को जो है वो आपकी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जो है वो कवर करेंगी। यानी कि जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन्स हैं वो आपका जो मील टाइम जो पीक आएगी ग्लूकोज की उसको कंट्रोल करेंगी, और बाकी जो थ्रू आउट दी डे है उसमें आपकी डेटिमीर और ग्लार्जीन जो है वो यूज़ होगी। लेकिन पाकिस्तान में जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो स्प्लिट मेथड यूज़ होता है, और 70-30 इंसुलिन वाला मेथड जो है वो ज़्यादा प्रेफर जो है वो किया जाता है। और इसमें यही है कि आपने पेशेंट के वेट को जो है वो 0.5 से मल्टीप्लाई करके उसका 2/3 जो है उसको मॉर्निंग में देना है, और 1/3 जो है वो आपने इवनिंग में देना है। यहाँ से आप टाइट्रेट अप करेंगे पेशेंट के ग्लाइसीमिक कंट्रोल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर इसके साथ जो है रिकमेंडेशंस हैं कि अगर टाइप 1 पेशेंट का टाइप 1 है पेशेंट को और उसको जो है और उसका BMI जो है वो 25 से ज़्यादा है, तो आपने साथ में उसको जो है वो मेटफॉर्मिन भी जो है वो रिकमेंड करनी है, वेदर मॉडिफाइड रिलीज और स्टैट जो है वो होगी, जो आपकी मेटफॉर्मिन है। मेटफॉर्मिन भी जो है आप प्रिस्क्राइब करेंगे पेशेंट को अगर उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 या 25 से ज़्यादा है। सो देर आर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस प्लस योर इंसुलिन and your metformin if there is if the BMI of the patient is greater than 25. Okay. So next जो चीज़ हमने डिस्कस यहाँ पे करनी है वो है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस ऑफ द यंग। अब इसका जो डायग्नोसिस है बेसिकली इसकी जो है वो 4 टाइप्स हैं, और चारों की चारों टाइप्स जो हैं वो आपकी जेनेटिक बेसिस के ऊपर ही जो है वो डायग्नोज होती हैं। और चूँकि ये इतना ज़्यादा एडवांस जो है यहाँ पे most of the systems in Pakistan they are not capable of running such advanced tests, so we have to rely on the clinical observations and the clinical data that's being given to us by patients. तो इसमें जो है इसकी 4 टाइप्स हैं मूडी की। टाइप 1 और टाइप 4 जो है वो आपकी रिस्पॉन्ड करती है आइदर सल्फोनाइल यूरियाज को। सल्फोनाइल यूरियाज में जो ड्रग्स हमारे पास हैं उनमें जो न्यूरो एजेंट्स हैं उसमें जो है ग्लाइबेनक्लामाइड है, ग्लिक्लाजाइड है और ग्लिमीपिराइड है। या आप ये दे सकते हैं पेशेंट को, या फिर आप जो है वो इंसुलिन से मूडी को ट्रीट करेंगे उसके 1 और 4th को, 1 फर्स्ट और 4th टाइप को जो है इससे जो है आप ट्रीट करेंगे। जो टाइप 2 मूडी है उसमें मोस्टली जो है पेशेंट जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ये है कि वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही जो है वो
रिस्पॉन्ड जो है वो कर जाएगा। अदरवाइज आपको लेटर ऑन स्टेजेस में इंसुलिन की ज़रूरत पड़ सकती है। सो इज़ द केस विद द थर्ड टाइप ऑफ मूडी इन विच यू हैव टू रिलाई फर्स्ट ऑन द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस एंड लेटर ऑन he or she will respond to your sulfonylureas and insulin. Thank you very much for your cooperation. Please like and subscribe if you like the video. Thank you.